यह सच है कि जो 14 लाइन की कविता का प्रकार है सोनेट है, वह इटली से इंग्लिश में आया हुआ है। इंग्लिश की मूल रचना, मूल प्रकार सोनेट नहीं है, लेकिन अब वह इंग्लिश में इतना रच बस गया है कि सोनेट इंग्लिश कविता का एक अभिन्न अंग हो गया है। पेट्रार्क ने 14वीं शताब्दी में लौरा के लिए सोनेट्स लिखे थे, दांते ने बिएट्रिस के लिए लिखे थे, और उसी इस जादुई सोनेट को जो सर टॉमस याट हैं वे ब्रिटेन में ले आते हैं। शेक्सपियर उसे चरम पर पहुंचा देते हैं, और इनके बाद आने वाले जॉन मिल्टन का सोनेट में अपने ढंग से योगदान होता है। इसके पहले जो जॉन डन थे, उन्होंने सोनेट में डिवोशन का, भक्ति का संचार किया, यानी भक्ति के सोनेट लिखे। और मिल्टन ने यद्यप बहुत ज़्यादा सोनेट नहीं लिखे हैं, लेकिन उनके जो इंग्लिश सोनेट हैं लगभग 19 हैं, लेकिन वे सोनेट अपने विषय वस्तु के कारण अनूठे या अप्रतिम हैं। सोनेट को वे राजनीति तक ले आए हैं, यानी सोनेट में उन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल, आत्मकथात्मक सोनेट लिखे हैं, राजनीति वाले सोनेट लिखे हैं, और बहुत सारे सोनेट्स विभिन्न विषयों पर लिखे हैं। यद्यपि उनका जो राइम है, जो लय है, वो पेट्रार्कन है, लेकिन जो उनकी थीम है, जो विषय वस्तु है, उसमें मिल्टन ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। मिल्टन के बाद न्यू क्लासिकल पीरियड में सोनेट्स पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि न्यू क्लासिकल एलिजाबेथन के रिएक्शन में होता है, की प्रतिक्रिया में होता है, और न्यू क्लासिकल की प्रतिक्रिया में जो रोमांटिक पीरियड आता है, उसमें सोनेट फिर अपने विकास की चरम यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ ने बहुत ज़्यादा सोनेट्स लिखे हैं, और सबसे अधिक सोनेट्स लिखने वालों में वर्ड्सवर्थ हैं। उन्होंने सोनेट श्रृंखला भी लिखी है। कीट्स ने भी अप्रतिम सोनेट लिखे हैं। शेली के भी सोनेट्स बहुत अच्छे हैं। विलियम रोजेटी जो कि प्री रैफेलाइट्स थे, उन्होंने सोनेट्स लिखे हैं। क्रिस्टीना रोजेटी ने, जो कि उनकी सिस्टर थी, उन्होंने सोनेट्स लिखे हैं। विक्टोरियन पीरियड्स में भी अच्छे से सोनेट्स लिखे गए हैं, और ये प्री रैफेलाइट्स जो होते हैं ये विक्टोरियन ही होते हैं। तो एक बहुत अच्छी सी लव स्टोरी विक्टोरियन पीरियड में होती है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने बहुत ही खूबसूरत सोनेट श्रृंखला लिखी हुई है, और आधुनिक पीरियड में भी, आधुनिक काल में भी अच्छे से सोनेट्स लिखे गए हैं, और सोनेट्स में बहुत सारे प्रयोग भी किए गए हैं, जैसे कि एक एट्स का लेडा एंड स्वान सोनेट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सोनेट है। और एक कार्टल सोनेट्स होता है, तो कार्टल सोनेट्स में जो सोनेट्स की लाइनें होती हैं वे घटा दी जाती हैं। हॉपकिंस का है, और बहुत ही वो भी एक अच्छा सा प्रयोग है। मर्डीथ जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, नावलिस्ट थे, हार्डी से थोड़ा वरिष्ठ थे, तो मर्डीथ ने भी सोनेट्स लिखे हैं, और उन्होंने 16 लाइन का उपयोग किया है। डिलन जो टॉमस हैं, उन्होंने भी सोनेट्स लिखे हैं। तो सोनेट्स की यात्रा चल रही है, और इसी को, इसके क्रम को आज जो है थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सोनेट की जो यात्रा है
उस पर आगे बढ़ते हैं। पेट्रार्क 1304 to 1375 wrote his sonnet for Laura, Laura, an idealized beloved. ABBA, ABBA, CDE और CDC, DCD, यानी पेट्रार्क ने 14th सेंचुरी में लौरा के लिए सॉनेट्स लिखे। डांटे एलिगरी 1265 to 1321 wrote sonnets for his beloved Beatrice. डांटे ने बियाट्रिस के लिए सॉनेट्स लिखे। सर थॉमस याट इंट्रोड्यूस्ड सॉनेट इन इंग्लिश पेट्रार्कन सॉनेट। थॉमस याट ने पेट्रार्कन सॉनेट को इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश में, जो कि एलिजाबेथन थे। और थॉमस याट जो हैं 1503 to 1542 यानी अर्ल ऑफ सरे से सीनियर थे, थोड़ा सा सीनियर थे। अर्ल ऑफ सरे 1516 to 1547 रोट इंग्लिश सॉनेट, यानी जिसे हम शेक्सपियरियन सॉनेट कहते हैं, उसको जो है अर्ल ऑफ सरे ने उसका आविष्कार किया था। और इम्पॉर्टेंट सॉनेट सीक्वेंस इन एलिजाबेथन एज, जो एलिजाबेथन एज है उसमें सॉनेट की एक समूह में सॉनेट्स लिखे गए, तो उनको सॉनेट सीक्वेंस कहते हैं। जो सॉनेट का ग्रुप है वो कहलाता है सॉनेट सीक्वेंस। तो एक ही विषय वस्तु को लेकर के बहुत सारे सॉनेट्स जो है लिखे जाएं और उनका एक ग्रुप बनाया जाए, एक समूह बनाया जाए, इसे सॉनेट साइकिल भी कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट सॉनेट सीक्वेंसेज इन एलिजाबेथन एज। सर फिलिप सिडनी 1554 to 1586, एस्ट्रोफल एंड स्टेला 1591, 108 sonnets and 11 songs to पेनेलोप रीक। एक बहुत ही अभिजात पोएट, क्रिटिक, रोमांस राइटर, नाइट यानी बहुत बड़े सैनिक, कोर्टियर सर फिलिप सिडनी थे। सर फिलिप सिडनी को बहुत ही गौरवपूर्ण स्थान मिला हुआ है, क्योंकि वे एक युद्ध में घायल हो गए थे, जटफिन के युद्ध में घायल हो गए थे। तो उनको एक कप पानी दिया गया, लेकिन एक दूसरा घायल सैनिक पड़ा हुआ था, उन्होंने वो पानी भरा कप उसकी ओर बढ़ा दिया और कहा कि उसको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो सर फिलिप सिडनी एक बहुत ही अभिजात व्यक्ति थे, बहुत ही महान व्यक्ति माने जाते हैं। तो उनका जो सॉनेट सीक्वेंस है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला 1591 का है, उनकी बिलविड पेनेलोप थी। एडमंड स्पेंसर 1552 to 1599, एमोरेटी 1595, 88 sonnets and एपिथैलेमियन टू एलिजाबेथ बॉयल। तो एडमंड स्पेंसर, इनको पोएट कहा जाता है। 1552 में ये पैदा हुए थे, 1599 में इनका निधन हो गया था। तो एडमंड स्पेंसर का जो सॉनेट सीक्वेंस है, एक तो एमोरेटी है, 88 सॉनेट्स हैं, और इनका एक विवाह गीत है एपिथैलेमियन, वो भी वास्तव में सॉनेट सीक्वेंस है। और यही इन्होंने एलिजाबेथ बॉयल के लिए लिखा था। एलिजाबेथ बॉयल से इनकी शादी या इनका विवाह भी हुआ था। सैमुअल डेनियल 1562 to 1619, डेलिया 1592 50 सॉनेट्स। सैमुअल डेनियल का जो सॉनेट सीक्वेंस है उसका नाम है डेलिया, 1592 का है। एलिजाबेथन पीरियड का 50 सॉनेट्स हैं। माइकल ड्रेटन्स 1563 to 1631, आइडियाज मिरर 1564, 54 सॉनेट्स। और टू फोबे, उन्होंने फोबे को समर्पित किया है,
Later he reworked as idea 1619-73 sonnets. तो जो माइकल ड्रेटन थे, इनका जो सॉनेट सीक्वेंस है उसका नाम इन्होंने आइडिया रखा हुआ था, और ये जो आइडिया था इसमें 73 सॉनेट्स थे। एक्चुअल में ये रिवर्क था सॉनेट्स सीक्वेंस का। और इसके बाद सबसे ग्रेटेस्ट सॉनेटियर आएगा विलियम शेक्सपियर 1564 to 1616, sonnets 1609 154 sonnets. First 126 sonnets are addressed to a fair youth and next addressed to a dark lady. विलियम शेक्सपियर का जो सॉनेट सीक्वेंस है 154 सॉनेट्स का है, और उसे उन्होंने सॉनेट्स नाम से ही एक WH साहब थे, उन्होंने पब्लिश करवा दिया था। 1609 में पब्लिश हुआ था। उसमें दो टाइप के सॉनेट्स हैं। पहले 126 सॉनेट्स जो हैं वो एक फेयर यूथ को संबोधित किए गए हैं, और बाद के जो सॉनेट्स बचते हैं वे एक डार्क लेडी है उसको संबोधित किए गए हैं। अब डार्क लेडी कौन है, फेयर यूथ कौन है, एक रहस्यमय ये लोग हैं और इनके ऊपर बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं। शेक्सपियर के सॉनेट्स का जो लय है वो सरे वाली लय है, और वे सॉनेट्स इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि अब इस प्रकार की लय को शेक्सपियरियन सॉनेट्स कहा जाने लगा है। फल्के ग्रेविले थे, उन्होंने सिलिका सॉनेट्स 1633 में 109 सॉनेट्स का एक सीक्वेंस है वो पब्लिश कराया था। ये भी एलिजाबेथन है, सिलिका फल्के ग्रेविलेज। और एक लेडी मैरी रॉथ हैं, लेडी मैरी रॉथ, इनका पैम्फिलिया टू एम्फिलैंथस एक 1621 का है, 48 सॉनेट्स की श्रृंखला है। और एक यूरेनिया एक पब्लिकेशन था, उसमें एक सॉनेट सीक्वेंस पब्लिश हुआ था। और एलिजाबेथन पीरियड की एकमात्र वुमन सॉनेटियर हैं, फेमस वुमन सॉनेटियर हैं, एकमात्र नहीं, फेमस वुमन सॉनेटियर हैं। लेडी मैरी रॉथ्स पैम्फिलिया टू एम्फिलैंथस 1621, 48 sonnets included in Urania, the only notable sonnet sequence during the English Renaissance to be written by a woman. The standard subject matter of early sonnets was the torments of sexual love, courtly love convention. But in the 17th century, John Donne 1573 to 1631 wrote religious sonnets also. तो सॉनेट्स जो एक उसका एक कोर्टली लव कन्वेंशन था, वो प्यार के सॉनेट्स लिखे जाते थे। लेकिन 17th सेंचुरी में जो जॉन डन थे 1573 से 1631 उन्होंने धार्मिक सॉनेट्स, रिलीजियस सॉनेट्स लिखे। तो एक थोड़ा सा परिवर्तन था जो कि जॉन डन ने मेटाफिजिकल जो स्कूल था उसके वो एक नेतृत्व करने वाले थे, उन्होंने प्रस्तुत किया। जॉन मिल्टन 1608 to 1674 wrote 19 English Petrarchan sonnets. He extended the sonnets scope to politics. Some important sonnets are To the Nightingale, first phase. When the assault was intended to the
सिटी ऑन हिज ब्लाइंडनेस ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। तो जॉन मिल्टन थे, इन्होंने सोनेट की विषय वस्तु में क्रांतिकारी परिवर्तन किया हुआ था, और यद्यपि संख्या में कम सोनेट्स लिखे, लेकिन इनके सोनेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण सोनेट्स हैं, और पॉलिटिक्स और अन्य विषयों को इन्होंने सोनेट्स में उनको स्थान दिया। टू द नाइटिंगेल इनका पहला सोनेट है, बहुत ही प्रसिद्ध सोनेट है। और एक ऑन हिज ब्लाइंडनेस आत्मकथात्मक सोनेट है, बहुत प्रसिद्ध सोनेट है। और अपने मृत पत्नी पर ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ सोनेट है, वो भी इनका बहुत ही प्रसिद्ध सोनेट है। तो जो मिल्टन थे, मिल्टन ने सोनेट के जो एक ये था कि सोनेट वो प्यार पर ही लिखे जाते थे, तो सोनेट के विषय में काफ़ी परिवर्तन किया। और मिल्टन के बाद न्यू क्लासिकल आ जाता है। न्यू क्लासिकल में सोनेट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, महत्व नहीं मिलता है। सोनेट्स वर लार्जली नेग्लेक्टेड इन 18th century, वर रिवाइव्ड इन द 19th बाय वर्ड्सवर्थ, कीट्स एंड बोडेलेयर। बोडेलेयर तो फ्रेंच हैं। इंग्लिश में 19th सेंचुरी यानी जब रोमांटिक पीरियड चालू होता है तो वर्ड्सवर्थ, कीट्स सोनेट को रिवाइव करते हैं। शेली ने भी खूबसूरत सोनेट्स लिखे हैं, तो वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शेली ये लोग सोनेट्स को, और ख़ासकर वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारे सोनेट्स लिखे हैं। सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज 1850, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। तो 1850 में एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की पत्नी थी, उन्होंने सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज लिखा है। इन टाइम ऑफ वार 1939, W.H. ऑर्डन। तो ये तो आधुनिक राइटर हैं, W.H. ऑर्डन। इन टाइम ऑफ वार कर्टल सोनेट्स 10.5 लाइन्स, G.M. हॉपकिंस। तो G.M. हॉपकिंस के कर्टल सोनेट्स फेमस हैं, 14 लाइन्स की जगह पर 10.5 लाइन्स ही होते हैं। मॉडर्न लव 16 लाइन्स, 1862, जॉर्ज मर्डीथ। 16 लाइन्स का सोनेट है मॉडर्न लव। होली सोनेट्स जॉनटन, वही जिसमें रिलीजियस यूज किया गया था। एक सोनेट है डेनियल का, एलिजाबेथन है। सिंस देयर इज नो हेल्प कम लेट अस किस एंड पार्ट। सिंस देयर इज नो हेल्प कम लेट अस किस एंड पार्ट। द रिवर ड्यूडोन सोनेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं। ये सोनेट सीक्वेंस है द रिवर ड्यूडोन, ये सोनेट सीक्वेंस है विलियम वर्ड्सवर्थ का रोमांटिक। हाउस ऑफ लाइफ D.G. रोजेटी का है, प्री रेफेलाइट्स, विक्टोरिया। आल्टर वाइज बाई आउल लाइट 1936, ये डिलान टॉमस का सोनेट्स है। 10 सोनेट्स हैं और सोनेट सीक्वेंस माना जाता है। लीडा एंड द स्वान W.B. येट्स का 1923 में डायल पत्रिका में छपा हुआ था, सोनेट है, और काफ़ी जो है फेमस कंडेंस सोनेट है, लीडा एंड द स्वान। तो ये सोनेट की यात्रा है जो कि अभी चल रही है, और इस सोनेट श्रृंखला में जो कुछ विशिष्ट सोनेट्स हैं उनको जो है आगे प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।